हेलो गेट वाला कंप्यूटर साइंस आर्मी। तो मिलते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस की इस टीम से, और उस टीम में एचओडी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस टीम में एक एक मेंबर को चूज करने के लिए। और उससे भी बेहतरीन कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम मिलने वाले हैं गॉड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से, जो बेहतरीन मतलब जीरो से हीरो बना देते हैं इस सब्जेक्ट में। तो अंकित डोला सर, सबसे पहला जितने भी लोगों से मिलते हैं वो सब कंप्यूटर नेटवर्क में आपका मतलब जबरदस्त तरीके से आपका नाम लेते हैं, और इसके आसपास में कोई और चीज दिखता ही नहीं। तो आपने कंप्यूटर नेटवर्क के इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इतना आसान बनाया कैसे, और उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए सर। Hello बच्चों, I am Ankit Doila. I secured All India rank 159 in GATE, All India rank 119 in NetGRF. I had been selected as an assistant engineer in the UPPCL and scientist B in the NILIT, but did not join due to my passion towards teaching. I have been guiding students since last 10 years. My many students have secured single digit rank and double digit rank. बिल्कुल सर, मतलब स्टूडेंट ने भी धमाक मचाया, आपने भी जबरदस्त रैंक लेके आए हैं और स्टूडेंट भी बेहतरीन रैंक लेके आए। तो सर जो आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो तो बेहतरीन है ही, पर साथ में जो सर आपने एचओडी का रोल प्ले किया, ये डिफरेंट डिफरेंट टीम आपने इसे बनाया कैसे, मतलब कैसे लोगों को सेलेक्ट किया है और क्या थॉट प्रोसेस के साथ आपने सेलेक्ट किया? सर उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है सर, ये टीम सेलेक्ट करने के पीछे। अभी तक क्या होता था, मैं काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव था, काफी सारे फेसबुक ग्रुप में एक्टिव था, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था। स्टूडेंट्स की डिमांड थी, जो टीम हमने बनाई है ना सर, वो ड्रीम टीम थी गेट सीएससी के। स्टूडेंट्स उन्हीं फैकल्टी से पढ़ना चाहता था, और वो फैकल्टीज अलग अलग कोचिंग में थी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो कंप्यूटर साइंस गेट की बेस्ट टीम से पढ़ने के लिए उनको 4 अलग अलग कोचिंग के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते। तो मेरे दिमाग में बात काफी दिन से चल रही थी, ऐसा यदि मौका मिला तो हम ऐसा इस टीम के साथ जाएंगे गेट सीएससी में और पूरा फोड़ देंगे। और बच्चों को ये सबसे बड़ी मतलब बात ये है कि बच्चा अब सारी टॉप मोस्ट फैकल्टीज से पढ़ने के लिए उसको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी, वो है गेट वाला। बेहतरीन, सही। तो सर कंप्यूटर नेटवर्क को मतलब आप इतना इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं, क्योंकि काफी लेंदी सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। कितना घंटा लगता है सर लगभग कंप्यूटर नेटवर्क को कंप्लीट कराने में कंप्रेहेंसिव वे में? सर मिनिमम 100 to 120। तो सर इतनी देर तक बच्चे किस तरीके से रिटेन कर पाते हैं, मतलब किससे इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं आप? सर उसके पीछे का काफी लॉजिक है। जैसे कि बच्चों को कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, तो मेरे पास एक एग्जांपल है उस कंसेप्ट को समझाने के लिए, राजू और रानी। बेहतरीन सर, ये राजू रानी का ये मैंने सर यूट्यूब पे भी देखा था, आपका राजू और रानी वाला कंसेप्ट बच्चे बहुत मतलब वायरल हो रखा है। हर बच्चों को इसका मतलब एग्जांपल्स के थ्रू बच्चे एक्सप्लेन करते थे, आप डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक कंसेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्क में, स्टॉप एंड वेट। हम एक पैकेट सेंड करते हैं और पैकेट सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं, रिसीवर की साइड से कंफर्मेशन कि वो पैकेट मिल चुका है, तभी हम दूसरा पैकेट भेजेंगे। तो मैं कैसे रिलेट करता हूं कि राजू हाई मैसेज भेजेगा किसको? रानी को। जब तक कि हाई का रिप्लाई नहीं आएगा तब तक राजू को दूसरा मैसेज नहीं भेजना है। बच्चे समझ जाते हैं सर, ये पूरा प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी को प्रैक्टिकल अंदाज में समझाया जाता है। बिल्कुल 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 सर। इसी के साथ सर नेक्स्ट आगे थोड़ा सा एक कदम बढ़ाते हैं और आपकी टीम के एक मेंबर से एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं सर, बच्चों को मिलाते हैं, क्योंकि टीम में तो आपने चुन चुन के बंदों को ले रखा है। सर मैं आपको मिलाने जा रहा हूं हमारी टीम के जबरदस्त फैकल्टी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, जिनको बोला जाता है डीएम बाबा, सतीश यादव सर, डीएम बाबा। सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, और दूसरा सर आपको डीएम बाबा क्यों बोला गया? आपका नाम डीएम बाबा कैसे पड़ा? तो मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम सतीश यादव है। बेसिकली मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डीबीएमएस के सब्जेक्ट्स लेता हूं, और मैं मोर देन 50+ रिसर्च पेपर सबमिट कर चुका हूं। तो यू कैन ऑल्सो कॉल मी ए रिसर्चर। रिसर्च करते हैं, पढ़ाते हैं और रिसर्च करते हैं, बस यही सा बात है छोटी सी। और डीएम बाबा के बारे में मैं अगर अंकित सर और हमारी टीम मेंबर को मैं बताना चाहता हूं, तो एक बार एक बच्चा आया, मैं उसे क्लास ले रहा था ऑफलाइन में, तो वो आया मेरे पास, बोलता है कि सर जैसे लोग जो बाबा होते हैं वो दूसरों का भूत भगाते हैं, आपने पूरा डिस्क्रीट का भूत भगा दिया। तो वहां से उस बैच में मुझे डीएम बाबा बोला, और वो 7-8 साल हो गए उस बात को, और वहां से ही बाकी की पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी का प्यार है कि वो आज भी मुझे डीएम बाबा के नाम से जानते हैं। जबरदस्त सर, जबरदस्त, बेहतरीन। और मैं और भी आगे ये कहना चाहूंगा कि हम जो है ये पूरी टीम में हमारे साथ जो है वो विशाल सर भी हैं। तो मैं विशाल सर से ये बोलना चाहूंगा कि सर आप सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि सर आप एक एवरेज स्टूडेंट को जो नॉर्मली
एवरेज सेकेंड टायर या थर्ड टायर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम को कैसे क्रैक करे, आपका थॉट प्रोसेस क्या है उस बारे में? थैंक यू सर। सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है इतने लेजेंडरी टीचर्स के बीच में खड़े होने का। गॉड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारे साथ खड़े हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता था, मैं खुद क्योंकि मैथमेटिक्स का टीचर हूं, तो जब मैं उसके क्वेश्चंस देखता हूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार ये कुछ अलग ही लेवल की चीज़ है। बट उसको अगर सर इतना आसान बना दे रहे हैं या बच्चे इतने सालों से कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें टीचर की ही काबिलियत मैटर करती है। अल्टीमेटली कोई भी चीज़ डिफिकल्ट या आसान नहीं होती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सिखाने वाला कौन है। तो सिखाने वाले अगर ऐसे लेजेंड्स होंगे तो कंप्यूटर साइंस, जो कि एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पे आप बहुत मैसिव स्टेप्स ले सकते हो आगे जाके, उसमें आपको एक बहुत अच्छी नींव यहाँ से मिल जाएगी। अब इतने सारे लोगों के बीच में, इतने सारे लोगों के इंट्रोडक्शन के बाद मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मैं इस टीम में मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बट जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता है, डिस्क्रीट वाला पूरा का पूरा सर उसमें डील करेंगे। तो अगर मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं खुद एक Tier 2 कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, बट उसके बाद मैंने क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट पे सर्व किया। मैंने खुद इंडिया लेवल का एग्जाम निकाला, तो मैंने 2 बार ESE के एग्जाम्स को क्रैक किया हुआ है। एक बार मेरी रैंक 98 थी, फिर उसको इंप्रूव करके मैं 25th रैंक तक पहुंचा। शायद कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स को नहीं जानते होंगे, बट आप लोगों ने अपने कलीग से सुना होगा कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और EC में एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है। उसको मैंने 2 बार क्लियर किया हुआ। उसके अलावा मैंने बहुत सारे PSUs क्लियर कर रखे हैं। तो इस टीम के साथ जुड़ने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जब टीम स्ट्रांग होती है ना, तो जीत कहीं ना कहीं तय हो सकती है। हो सकता है किसी दिन मैं 0 रन बनाऊं और डोयला सर 100 रन बनाए, बट अल्टीमेटली टीम जीतनी चाहिए। हो सकता है किसी दिन मैं 100 स्कोर करूं, डोयला सर 0 करें, बट टीम जीतनी चाहिए। यहां पे कोई भी इंडिविजुअल गोल नहीं है किसी का भी, सबका एक ही गोल है कि पूरी टीम में मिलकर बच्चों के लिए एक ऐसी प्लानिंग करनी है, ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि वो अल्टीमेटली सक्सेस को अचीव करे। अब मैं सर के क्वेश्चन पे आता हूं कि जो एक Tier 2 Tier 3 कॉलेज का बच्चा होता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहली चीज तो मैं एक सर छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ऐसे ही एक सर्वे किया कि आपके 10th में मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स थे। तो मेरे 10th में मैथमेटिक्स में 90 मार्क्स थे, और आप यकीन नहीं करोगे 95% से ज़्यादा बच्चों का रिस्पांस आया कि उनके 95 मार्क्स थे, 98 मार्क्स थे। तो इसका मतलब ये साबित करता है कि यार आपका बेस बहुत स्ट्रांग था। आप 11वीं 12वीं में जब आते हो ना, तो वो एक एज ऐसी होती है जहाँ पे शायद हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाते हैं। उस फ्लक्चुएशन को अगर आपने किसी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर लिया ना, तो ये बिल्कुल इस बात पे इनकार नहीं किया जा सकता कि आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। 11वीं 12वीं लेवल पे अगर आपको कहीं पे कोई सक्सेस नहीं मिली या आपको थोड़ी सी फेलियर मिली ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं यार, हम सभी उस एज पे ना फेलियर होते हैं। बट आपको ना वापस जाना और देखना आपने कितना अच्छा पास में परफॉर्म कर रखा था, उस सारी एनर्जी को वापस से चैनलाइज करना है, अच्छे रिसोर्सेज को फॉलो करना है, अच्छे मेंटोर्स को फॉलो करना है, एंड आई एम डेड श्योर कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ होगा। और मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना सर, Tier 2 Tier 3 कॉलेज का बच्चा जितना मोटिवेटेड होता है एग्जाम को निकालने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि IIT NIT के बच्चा उतना ज्यादा मोटिवेटेड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना एक आग होती है, क्योंकि आप एक बार वो फेलियर एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो आपको पता होता है यार मेरे अंदर टैलेंट है ना, मैं उतना अचीव नहीं कर पाया उस लेवल पे। तो सबसे पहली चीज, आप अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो, आप सेटबैक को एक पॉजिटिवली लो, अच्छे टीचर्स को फॉलो करो, दे विल टेक यू वेयर यू वांट टू गो। और सर मैं इस पे एक और एड ऑन क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि मैंने बहुतों से सुना है कि मैथमेटिक्स जो होती है, वो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, वो एक मैथमेटिक्स की बुक उठाता है और उसको एक ऑन एन एवरेज वो सिर्फ रीड करता है। तो आप इस पे क्या इनपुट देना चाहोगे? सर इस पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों से बताना चाहता हूं। जब मैं 12th में था, तो मैं IT की जब प्रिपरेशन करता था सर, तो मेरा जो रूममेट था वो मैथमेटिक्स के सिर्फ पेजेस पलटता था सर, सिर्फ पेजेस पलटता रहता था मैथमेटिक्स के, और मैं मैथमेटिक्स के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करता था। जो वो पेजेस पलटता था ना, वो IIT में सिलेक्ट हो गया और मैं IIT में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो इस पे कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो, बहुत सुपर ब्रिलियंट हो, आपको गॉड गिफ्टेड एक नॉलेज मिली हुई है, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि हम में से 90-95% लोग एक ऐसे स्टूडेंट है जहां पे हमें कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है। तो मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज नोन एज अ पेन पेपर सब्जेक्ट। जब तक आप यार कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे, जब तक आप बार बार फॉर्मुलेज नहीं रखोगे, जब तक आप बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप मैथमेटिक्स को कभी भी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डाल सकते। तो इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ पेन पेपर, और आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही इसको मास्टर करना चाहिए। मतलब अगर मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है, आई मीन ऑब्वियसली आई आल्सो टीच डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो मैं बच्चों को वही बात बोलता हूं जो आज विशाल सर ने बोला है कि अगर मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि मैं पेन और पेपर लूं और स्टार्ट कर दूं सॉल्व करना। एग्जैक्टली सर, प्रोवाइडेड कि आप गॉड गिफ्टेड नहीं है, आप एक तो मुझे टीचर को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। और ऑब्वियसली फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैं विशाल सर को फॉलो करूंगा। थैंक यू सो मच सर। चलिए आते हैं वापस चंदन सर के पास।
हमारे साथ हैं चंदन सर, जबरदस्त फैकल्टी हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, और चंदन सर वेल नोन फैकल्टी हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इन्होंने बहुत सारा काम किया है अपने सब्जेक्ट पे और बहुत अच्छी कमांड है और इनको 0-1 खेलना आता है। चंदन सर बताइए अपने बारे में थोड़ा सा आइडिया। दोस्तों, मेरा नाम चंदन झा है। लगभग 11 सालों से मैं गेट और ईएससी के एस्पिरेंट को मैं डील कर रहा हूं, मैं उनको गाइड कर रहा हूं। लगभग 1 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट को मैंने पढ़ाया है। काफी स्टूडेंट को सिंगल डिजिट, डबल डिजिट के अंदर रैंक लेके आए हैं। बहुत सारे पीएसयूज में भी हैं और आईआईटीज में भी हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे पीएसयूज के एग्जाम भी मैंने क्रैक किए, जिसमें से मेरा फेवरेट अगर बोला जाए तो इसरो, जिसको मैंने एक अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया था। इसके अलावा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सर बात कर रहे हैं, अराउंड ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन में 200 से ज्यादा टाइम्स मैंने सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डील किया है। ऑनलाइन में भी मैंने काउंट नहीं किया है, बट लगभग 3 साल से सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों, मैं मोटिवेशनल सेशन भी लेता हूं, तो यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे मोटिवेशनल सेशन दिखेंगे, और जो सेमिनार होगा उसमें भी आप फेस टू फेस हम इंटरेक्ट करेंगे। अमूल्य सर ने बोला मैथ्स के लिए कॉपी और पेन की रिक्वायरमेंट है। आप तो एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, पर उससे पहले सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और एप्टीट्यूड के लिए बच्चों का क्या अप्रोच होना चाहिए उसके बारे में बताइए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विशाल सर ने बताया कि मैथ्स के लिए पेन और पेपर की जरूरत है। यहाँ पर केस एकदम उल्टा हो जाता है। एप्टीट्यूड जो है वो आपकी नेचुरल एबिलिटी है, प्रकृति का देन है, ये प्रकृति से ही आपको मिलता है। नो डाउट कि हम पेन और पेपर का उपयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सिर्फ हम लास्ट का आंसर लिखने के लिए पेन और पेपर का उपयोग करेंगे। प्रोसेस क्या है यहाँ पे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको एक क्वेश्चन कितना आसान से समझ में आता है, वो समझने का तरीका, क्वेश्चन को समझने का तरीका ही एप्टीट्यूड है। यहाँ पे पेन और पेपर की रिक्वायरमेंट एट द एंड आपको सिर्फ आंसर लिखने के लिए, यानी तो ओएमआर शीट में मार्क करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो यही कारण है कि आज मैं आपको बता दूं कि गूगल सर्च में अगर आप टॉप एप्टीट्यूड ट्रेनर अगर देखते हैं तो वहां पे सबसे पहले मेरा नाम आता है। लेकिन मैं बता दूं, ये पॉसिबल है आप बच्चों की वजह से, क्योंकि आप बच्चे ही मुझे इस जगह पे लेके आए। जो मैं आपको डिलीवर कर रहा था, बता रहा था, वो सारी चीजें आपने बहुत पेशेंस से समझी, और वो नेचुरल एबिलिटी आपने डेवलप किया अपने अंदर, उसे समझा कि वो एबिलिटी आपके पास कहाँ है, कैसा है, और फिर आप अपने ड्रीम जॉब या जो भी आपका डेस्टिनेशन था वो आप वहां पे पहुंच पाए। तो आई रीच टू दिस प्लेस। तो दैट इज द रीजन, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। सर, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैंने ऐसा सुना है 90% स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड पढ़ के नहीं जाते हैं, बोलते हैं हो जाएगा बस। बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है मतलब? बिल्कुल ये हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं जाएगा, हो ही जाएगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे सिर्फ हम गेट की ही बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में आप देखे होंगे कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पैरेलली टाइम लिमिटेशन भी होता है। ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, लेकिन विद इन द टाइम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हम अगर क्वेश्चन को समझ गए तो हम आंसर कर सकते हैं, बस समझकर आंसर करना है। मैं यहाँ पे एक विशाल सर से एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि सर लास्ट ईयर में जब बच्चा जाता है तो उसके दिमाग में एक डिलेमा होता है कि मुझे प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे गेट की तरफ जाना चाहिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ जाना। थैंक यू सर। सबसे पहले तो अमूल्य सर ने जो अभी लॉजिक समझाया वो मतलब एक बहुत कॉमन सेंस वाला लॉजिक है। एप्टीट्यूड ऐसा नहीं कि आप बैठ के ही पढ़ो, आप अपने आसपास भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, और अगर आप वो ऑब्जर्व करना सीख गए तो मेरे ख्याल से एप्टीट्यूड आपके लिए सिर्फ एग्जाम टाइम पे ही काम नहीं आता, आपको लाइफ में आगे हर एक पॉइंट पे उसकी जरूरत पड़ती है ना सर? बिल्कुल। तो और उसके बाद मैं सतीश सर के क्वेश्चन पे आता हूँ। मतलब ये एक बहुत कॉमन क्वेरी है सभी बच्चों के लिए कि फाइनल ईयर के साथ हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ये पता ही है कि आपको फाइनल ईयर के साथ साथ प्लेसमेंट लेना ही है, तो क्यों ना यार पहले दिन से ही उसके लिए एक स्लॉट डिफाइन कर लिया जाए। कि सपोज आपने 45 मिनट्स का एक स्लॉट डिफाइन कर लिया, और उस 45 मिनट्स में आप डेली उसकी प्रिपरेशन करते जा रहे हो। शायद आपसे कोडिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शायद आपसे एप्टीट्यूड रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शायद आपसे इंग्लिश रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप डेली बेसिस पे 45 मिनट्स भी उसके लिए डेडिकेट करते हो ना, तो आपका जब कॉलेज में कंपनी आना स्टार्ट होगा तब तक आप वेल प्रिपेयर्ड होगे उसको क्रैक करने के लिए। बाकी उसमें कोडिंग का क्या परसेंटेज होता है, उसके लिए बच्चा कैसे टारगेट कर सकता है, आई थिंक उसके लिए सीएस फैकल्टीज जो यहाँ पे हैं वो बेस्ट जज होंगे। बट मेरे ख्याल से गेट की प्रिपरेशन आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए प्लेसमेंट लेना, और उसके लिए आपको कोई एक्टिव प्रिपरेशन नहीं करनी, पैसिवली भी आप उसको बहुत आराम से तैयारी कर सकते हो।
क्या आपको फाइनल ईयर के साथ प्लेसमेंट लेना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल लेना चाहिए। वो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत जमीन आसमान का अंतर पैदा करता है। प्लेसमेंट जरूर लेना चाहिए। आप ज्वाइन करें या ना करें ये बाद में आपकी मर्जी है, बट प्लेसमेंट जरूर लीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर गेट प्रिपरेशन। सर उसमें कोडिंग का क्या परसेंटेज होता है, कैसे तैयारी कर सकते हैं? आई थिंक सतीश सर विल ऐड टू इट। यस सर, मैं आपकी जितनी भी आपने बातें बोली मैं सारी बातों से आपके एग्री करता हूं, बट मैं इसमें एक चीज एक और एड ऑन करना चाहता हूं कि जब बच्चा सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव किसी भी कंपनीज के लिए प्रिपेयर करता है तो सबसे पहली बात उसमें आती है कि उस कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ कंपनियों की रिक्वायरमेंट 2 सब्जेक्ट्स की होती है, कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट 1 सब्जेक्ट्स की होती है। बट गेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो इतना वेल बैलेंस्ड है, नॉट फॉर सीएस, फॉर एवरी अदर ब्रांचेस। ये इतना वेल बैलेंस्ड एग्जामिनेशन है कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जितनी भी रिक्वायरमेंट है बाकी की सारी कंपनीज के लिए वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। जैसे कोई एक कंपनी आती है वो एसक्यूएल पूछ रही है, कोई एक कंपनी आती है जावा पूछ रही है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ रही है, तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन ये सारे उसमें कवर कर लेता है। और एप्टीट्यूड वो ऑलरेडी है, इंग्लिश जो वो ऑलरेडी है। तो जिस माइंड सेट से अगर आप गेट के एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर कर रहे हो तो वो ऑलरेडी उसका एक छोटा सा सबसेट, मैं बहुत छोटा सा बोलूंगा कि वो कॉम्पिटिटिव की रिक्वायरमेंट हो जाती है। इससे आपकी जितनी भी मास रिक्रूटर की कंपनी है, जितनी आपकी टॉप एमएनसीज की कंपनी है, जिनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हो जाती है वो सारा फुलफिल कर देता है। और जैसा विशाल सर ने बोला कि हाँ आपको प्लेसमेंट्स के लिए जाना चाहिए, लेकिन हम आपको दूसरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं कि आप जाइए प्लेसमेंट्स के लिए, लेकिन एक वेल बैलेंस इफ यू आर प्रिपेयरिंग तो इट इज ऑलरेडी कवरिंग इनटू दैट। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, ये तो है। तो चलिए आते हैं चंदन सर के ऊपर एंड देन विल डिसाइड कि हाउ विल बी आवर स्टडी प्लान एंड ऑल। चंदन सर बिल्कुल एंड सर। अंकित सर विल डिस्कस। जी सर, एक बार सर बच्चों के लिए, जैसा सर ने बताया, बच्चों को जो सीएस के बच्चे हैं सर स्पेसिफिकली, जी, क्योंकि उनके जो कोर सब्जेक्ट हैं वो गेट और यूनिवर्सिटी में कब से शुरू हो जाता है सर? कब से उनको प्रिपरेशन शुरू कर ही देना चाहिए? सर मैं ये बोलूंगा उनको सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए सर। उसका रीजन है सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग, जी, मैथमेटिक्स गेट के सिलेबस में है। बिल्कुल। सेकंड ईयर डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये सारे सब्जेक्ट गेट के सिलेबस में है। तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में उसके पास 2 ऑप्शन है, वो प्रोग्रामिंग पढ़ सकता है और दूसरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ सकता है। और सेकंड ईयर में जैसे ही बच्चा आता है थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। बिल्कुल। मोस्टली कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं गेट के सिलेबस में वो 6 सेमेस्टर तक खत्म हो जाता है। फोर्थ ईयर का कोई भी सब्जेक्ट गेट के सिलेबस में है ही नहीं। तो सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही। और सर जो गेट वाले के जो बैचेज आ रहे हैं सर, हाँ। वो बैचेज किस तरीके से होने वाले हैं 2024 के लिए, 25 के लिए? सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं? जो आप और आपकी टीम में कौन कौन से लोग हैं जो लेने वाले हैं? और अगर कुछ सरप्राइज भी है तो वो भी बताइए। सर बिल्कुल सरप्राइज भी है। 2024 के लिए हम बैच लेके आ रहे हैं पराक्रम से, जो पराक्रम। 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये सबसे अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश का मतलब कंप्लीट इंग्लिश है, उसमें हिंदी का एक सिंगल वर्ड भी यूज नहीं किया जाएगा। और जो हिंदी बैच है उसमें हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स है। सर 24 का तो आपने बताया, जो 2025 का जो बैच है उसका क्या सीन है सर? सर 2025 का भी हम 10 अक्टूबर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों बैच, हिंदी बैच और इंग्लिश बैच। जो 2025 में गेट देने वाला है वो भी अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकता है। ये उसके लिए बहुत ही जबरदस्त न्यूज़। बिल्कुल। और सर जो आपकी टीम में और कोई मेंबर, क्योंकि अभी कुछ तो दिख रहे हैं, कुछ और दिख सर नहीं रहे एक हैं। सरप्राइज और है अभी सर, वीकेंड बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीकेंड बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 अक्टूबर से, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सर सेपरेट। और हिंदी का मतलब सिर्फ हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा और इंग्लिश का मतलब प्योर इंग्लिश रहेगा। इसका मतलब दोस्तों देखिए, आपके पास टोटल जो बैच है उसकी फॉर्मेशन समझ लीजिए। 2024 का बैच होगा और 2025 का बैच होगा। 2024 के जो बैच होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होगा। जो 2025 का भी बैच होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होगा। जो इंग्लिश का बैच होगा वो प्योर इंग्लिश होगा, उसमें हिंदी का एक भी वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। बट जो हिंदी का बैच होगा दैट शुड बी अ बाइलिंगुअल, क्योंकि टेक्निकल में तो सर हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें हो जाती और इसके साथ साथ वीकेंड बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। बिल्कुल। तो सर काफी बैचेस हो गए। अब सर थोड़ी बात फैकल्टीज की भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ तो दिख रहे हैं जी सर, पर सर कुछ जो ब्रह्मास्त्र है आपके और जो फादर ऑफ कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस है, वो कौन कौन है सर जो टीम के अंदर और भी आपके मेंबर्स हैं? सर हमारे पास है फादर ऑफ गेट सीएससी डॉक्टर खलील आर रहमान सर। सर वो उनकी साइड से एक स्पेशल मैसेज है हमारे। ओह सर, वो भी बच्चों को बता देते हैं सर एक बार। हाँ, वो बिल्कुल बच्चों को
बता देते हैं। Hi, this is Dr. Khalil Khan, Professor of Computer Science. At the platform of Gatewala and PW, I'm going to deal with the courses of operating systems and algorithms. But before that, I would like to briefly tell about myself. I did my PhD in computer science, and before that I did MTech and computer science and B also in computer science. Well, I have more than 28 years of teaching experience in engineering colleges at various levels. Like I worked at the level of assistant professor and then associate professor, and I was also head of the department and dean, etc. And I have even more than 10 years of more than 12 years of research experience. And to my credit, I have published more than 50 journal articles and more than 100 peer reviewed conferences. And even 7 students have successfully been awarded PhD under my supervision. My research interest includes wireless networks, wireless ad hoc networks, sensor networks, and data mining and semantic web personalization, etc. Now, coming to GATE mentorship, I have been associated with mentoring students for GATE, educating students for GATE for more than 22 years now. Well, in 93, 94, I have even written GATE exam and I got good percentile as well. Now, coming to the courses, as I mentioned, at the PW platform and the Gatewala of PW platform, I am going to deal with the courses of operating systems and algorithms. You know, these courses are primarily very, very important from GATE exam perspective. These are core courses of computer science. All right. And briefly about the GATE exam, as you know, there are multiple benefits, multifaceted benefits of preparing for GATE and writing for GATE. Not only you can secure admission in reputed institutes of the country like IITs, ISCs, NITs, IIITs, etc. Right? Perhaps if you are unsuccessful in getting into IIT at the level of BTech or BE, now this preparing for GATE and will give you an offer to enter into IIT and get an IIT tag, because IITs, you know, basically has an international repute. Generally, we say that when you go to foreign countries, foreign people, foreign students, they basically demarcate the Indian students as IITs and non-IITs. So it is highly important that if you get an IIT tag, then definitely you are going to improve your profile and credentials. Apart from that, the GATE computer science would also offer you the benefit of improving your subject knowledge, which will facilitate you to go into good product-based companies, level 1 product-based companies, level 1 companies of software development. Plus, I would also always tell the student that preparing for the GATE exam basically would enhance your technical aptitude. Generally, what happens is if you see in tier 3, tier 2 engineering colleges, the students are not preparing to that level which is required for facing the challenges of the industry, the subject knowledge. They basically prepare from the perspective of examinations and clearing it. But if you prepare for GATE, that will improve your overall personality in terms of technical aptitude. So GATE preparation would enhance that potential of yours to improve your subject knowledge and face the industry challenges. So in short, in summary, I'm trying to say, you know, that preparing for GATE or the GATE preparation would enable you to imbibe the required technical aptitude, right, to face the industry challenges. Plus, the GATE exam would also be useful for getting placed in some PSUs, including like Indian Oil, BARC, etc. Right? There are many other such PSUs where you can seek direct admission based on GATE. Thirdly, I would also like to make a mention that there are some foreign universities like in Singapore and other places, other countries, where you can get admission into their master's program, doctoral programs through valid GATE score, right? So these are the multifaceted benefits, I would say, of preparing for GATE. It will definitely open the doors of GATE of IITs, and IISc, IIITs, NITs, and so on. Plus, it will improve your chances of getting placed into level 1 product-based companies, and then it will also help you for PSUs and other companies, right? Jobs in other companies. Lastly, I would like to tell you that the Gatewala platform
of the company PW is aiming to provide a one-stop solution for the GATE preparation, right? So almost all the faculties are erudite faculties, well-experienced faculties who are planning to nurture the required skills and imbibe the necessary skills for writing the GATE exam, right? Thank you. इसके अलावा सर आप थोड़ी देर पहले एक सरप्राइज की भी बात कर रहे थे। सरप्राइज कौन है सर, और क्या सीन है उनका, कौन से सब्जेक्ट डील करते हैं और किस तरीके से पढ़ाते हैं, और देखते हैं बच्चे गैस कर पाते हैं कि नहीं सर कर जो पाते हैं। सरप्राइज है ना वो बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज है सर। प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर के लिए वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया, और जिसको बच्चे बहुत प्यार करते हैं सर, और नॉर्थ इंडिया की बहुत ही फेमस फैकल्टी है प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए। और प्रोग्रामिंग तो सर इंटरव्यू में बच्चों के बहुत काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों बिल्कुल सर। सो सर आपने तो सारे बैच के बारे में बता दिया आपने कि 2024 का बैच है, 2025 का बैच है, वीकडेज बैच है, वीकेंड बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है सर, पर उसकी फीस कितनी है सर? अरे सर क्योंकि सर एक एवरेज स्टूडेंट, बड़ा क्वेश्चन है। एक एवरेज स्टूडेंट और एक स्टूडेंट जिसके पास सर मतलब किताब खरीदने के लिए भी सोचता है, क्या वो आपकी जो आपने स्टार बनाया है अपने टीम के अंदर, एक एक स्टार को चुन के रखा है, क्या उसकी गाइडेंस उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर? और कितने फीस में मिलेगी सर? जब फीस मैंने आपको बता दी ना तो आग लग जाएगी सर। आग लगा दीजिए सर आज। सर फीस बहुत ही हमने अफोर्डेबल फीस रखी है सर, 5999 वीकडेज 2024 के लिए, और वीकेंड भी 24 का यही है। हाँ 24 का ही, और 2025 के लिए सर 7 ओके, 2 ईयर प्रोग्राम 7 प्रोग्राम। ओके सो दोस्तों जो 2024 के स्टूडेंट हैं, चाहे हिंदी बैच के हैं, चाहे इंग्लिश बैच के हैं, चाहे वीकडेज के हैं, चाहे वीकेंड के हैं, 5999 आपकी फीस स्ट्रक्चर है। जो 2025 के स्टूडेंट हैं, चाहे हिंदी के हैं या इंग्लिश बैच के हैं या फिर वीकडेज के हैं या वीकेंड के हैं, 7999 आपकी फीस स्ट्रक्चर है। और एक जो आपके गॉड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, वो एक लास्ट में सर आपका क्या मैसेज रहेगा आपके स्टूडेंट के लिए? सर किसी भी एग्जाम को निकालने के मैं सिर्फ 3 पॉइंट की बात करूंगा सर, नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज मैनेजमेंट एंड नॉलेज एग्जीक्यूशन। नॉलेज एक्विजिशन मींस कि हम नॉलेज कहां से कैसे करते हैं, एक्वायर करते हैं। उसके लिए सर हम प्रोवाइड कराएंगे लाइव वीडियो लेक्चर। ओके ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है नॉलेज मैनेजमेंट। ठीक है, उसने पढ़ लिया सर काफी, लेकिन उसको मैनेज कैसे, उसके लिए हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे सर, वैल्यू एडिशन नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद थर्ड होता है एग्जीक्यूशन, कि उसको कैसे एग्जीक्यूट, उसके लिए हम डीपीपी, क्विजिस और टेस्ट। ओके बेहतरीन, मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। यानी एक एस्पिरेंट को जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ एक स्टेप आना है, और वो स्टेप है आपके पास गेट वाला कंप्यूटर साइंस। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से इस पूरे स्टार के साथ बैच के अंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।